नमस्ते जी। आज हम सीएचपी के एक और अंग के विषय में चर्चा करने वाले हैं, वो है कोल क्रशर हाउस। कोल क्रशर हाउस सीएचपी का एक आवश्यक अंग है। रेल से आने वाला कोयला मिल के बंकर में भेजे जाने से पूर्व उसकी साइज को कम किया जाता है। इस कार्य हेतु क्रशर का उपयोग किया जाता है, यानी कोयले के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए क्रशर हाउस होता है। क्रशर हाउस से निकला हुआ कोयला मिल के बंकर में भेजा जाता है। अगर मिल बंकर भरा हुआ है तो फिर कोल यार्ड में भेज दिया जाता है स्टोर करने के लिए। क्रशर हाउस में एक कन्वेयर बेल्ट से बड़े कोयले अंदर आते हैं एवं दूसरे कन्वेयर बेल्ट से कोयले के छोटे टुकड़े बाहर जाते हैं। क्रशर हाउस में कार्य कर रहे व्यक्ति को अनेक सुरक्षा सावधानियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिससे कि वहां पर कोई भी दुर्घटना न घट पाए एवं उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़ पाए। आइए हम देखते हैं कि सुरक्षा के किन किन बिंदुओं के विषय में उसे जानना चाहिए। सबसे पहला है हेपा डस्ट मास्क। चूंकि क्रशर हाउस बहुत ही ज़्यादा डस्ट वाला एरिया है और बहुत हैवी मात्रा में डस्ट होने के कारण सामान्य डस्ट मास्क उपयोगी नहीं होते, वहां पर हेपा डस्ट मास्क ही उपयोगी होता है। इसलिए जब भी क्रशर हाउस के अंदर जाएं, हेपा डस्ट मास्क लगा करके रखें। दूसरा है सीढ़ियों में रेलिंग। क्रशर हाउस चूंकि कई फ्लोर में ये होता है, इसीलिए सीढ़ियां भी होती है और सीढ़ियों में रेलिंग भी आवश्यक होता है। अगर किसी भी प्रकार से रेलिंग नहीं लगा हुआ है या फिर लगा हुआ रेलिंग डैमेज हो चुका है तो तुरंत उसे ठीक करवाएं। अगला है ओपनिंग्स में रेलिंग और टो बोर्ड। चूंकि क्रशर हाउस अनेक फ्लोर में होता है और उसमें स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियों के लिए वहां पर ओपनिंग्स भी होते हैं और दूसरे कामों के लिए भी ओपनिंग्स हो सकते हैं, जो कि चलने वालों के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ओपनिंग्स में नीचे गिरने से लोगों को बचाने के लिए रेलिंग अवश्य लगाना चाहिए और टो बोर्ड भी लगे होने चाहिए, ताकि कोई भी सामान लुढ़क करके नीचे न गिर पाए और किसी को चोट न लग पाए। अगला है हेलमेट। क्रशर हाउस में काम करने वाले या प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को हेलमेट अवश्य लगा करके रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ कई फ्लोर होते हैं, इसीलिए किस फ्लोर पर क्या काम हो रहा है और वहाँ से कोई भी चीज़, चाहे वो कोयले का टुकड़ा या फिर मेंटेनेंस के कुछ स्पैनर्स, हैमर इत्यादि भी नीचे गिर सकते हैं, जिससे कि सिर में चोट लगने से बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए हेलमेट अवश्य लगा करके रखें। अगला है सेफ्टी शू। ये पैर की सुरक्षा भी वहाँ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी पैरों की उंगलियों पे चोट लगती है तो व्यक्ति को वहीं पर एक प्रकार से मूर्छा सी आ जाती है और वह गिर पड़ता है, और अगर उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला तो दुर्घटना और बड़ी हो सकती है। और कई बार कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर कि पैरों में चोट लगा, उंगलियों में चोट लगा तो व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो फिर वो फैटल एक्सीडेंट में भी बदल सकता है। इसीलिए पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शू अवश्य पहन करके रखना चाहिए। ईयर प्लग या ईयर मफ। क्रशर हाउस में आवाज का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है, इसीलिए अपने कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ अवश्य लगा करके रखें, अन्यथा बहरापन आ सकता है। अगला है बिजली के खतरे। चूंकि क्रशर हाउस में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, जो कि मशीनों को चलाने के लिए, लाइटिंग के लिए और भी अन्य उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए बिजली के कनेक्शंस भी होते हैं और तार लगे हुए रहते हैं। ये तार कहीं कहीं पे अगर ओपन हो जाए, नेकेट हो जाए और उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए अगर आपके नज़र में कहीं पे भी बिजली का खुला तार आता है या किसी भी प्रकार के बिजली से संबंधित या इलेक्ट्रिकल सप्लाई से संबंधित या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित कोई भी करंट लगने की सिचुएशन जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है, तो तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दे देनी चाहिए और विद्युत संधारण संभाग या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी शीघ्र सूचित कर दें। अगला है फिसलन। कई बार वहां तेल के कारण और अनेक बार बारिश होने के कारण या पानी गिर जाने से और कोयले के साथ डस्ट में मिल करके वहां पर एक फिसलन की स्थिति बन सकती है। तो ऐसी स्थिति कहीं पर भी दिखाई देती है तो तुरंत उसको साफ करवाएं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उससे चोटिल हो सकता है। अगला है डस्ट का जमाव। चूंकि
क्रशर हाउस में बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट निकलते ही रहता है, तो वहां पर डस्ट का जमाव भी हो सकता है और ये डस्ट अगर लगातार लंबे समय तक जमा रहे तो उसमें स्वतः आग लगने की भी घटना हो सकती है। इसीलिए कहीं पर भी डस्ट अगर जमा हो रहा है तो उसको नियमित रूप से सफाई हो, इस प्रकार से व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। और अगर आपकी ड्यूटी सफाई में है तो फिर नियमित रूप से इस डस्ट को जरूर साफ करें और उसको कभी भी लंबे समय तक जमा होने न दें। अगला है मशीन गार्ड। कोई भी घूमने वाले मशीन के पार्ट पूरी तरीके से गार्ड के द्वारा सुरक्षित होने चाहिए, ताकि किसी भी मनुष्य का शरीर का कोई भी अंग चलती हुई मशीनों के संपर्क में न आ सके या किसी व्यक्ति का कपड़ा चलती हुई मशीनों में न फंस पाए। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।